तो बच्चों जंगलात को साफ करने से यानी जंगल के झाड़ों को काटने से क्या क्या नतीजे होते हैं वो सुनिए। पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल कम हो जाता है और एटमॉस्फेयर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर झाड़ रहेंगे तो हवा बहुत चलते रहेगी और जब ठंडी हवा चलेगी तो एटमॉस्फेयर में गर्मी कम रहेगी। अब अगर झाड़ ही नहीं रहेंगे तो हवा कहाँ से आएगी, और हवा नहीं आएगी तो गर्मी कैसा दूर होगी। तो इस वजह से क्या होगा, टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्मी ज्यादा बढ़ने लगेगी और इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम होता जाएगा, क्योंकि जब झाड़ है ही नहीं, सॉरी, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जाएगा, क्योंकि जब झाड़ है ही नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कौन। अब इंसान सांस लेने के बाद सांस छोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। अब इंसान के मुंह नाक से छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जानवर खींच लेते, वो सॉरी झाड़ खींच लेते हैं। अब झाड़ ही नहीं रहेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा कौन। तो इस वजह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी एटमॉस्फेयर में ज्यादा होगी, जो कि वो बहुत नुकसानदेह है। उसके अलावा भी जमीन इम्बैलेंस होगी, ठीक है, जमीन का बैलेंस कम होगा। देर वेल एंड अगर झाड़ कंटिन्यूअसली काटते जाएंगे तो जमीन की जो नरमी है, ठीक है, जमीन की नरमी खत्म होती जाएगी। जमीन में जो खेत की जमीन होती है, जमीन की जो पीक करने की कैपेसिटी होती है, जमीन में जो झाड़ उगाने की काबिलियत होती है वो कम होती जाएगी। उससे वजह से होगा क्या, इसके वजह से झाड़ों को ज्यादा काटने से रेनफॉल भी कम आएगा, बारिश भी कम होता जाएगा और जमीन सख्त होती जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होता जाएगा और इसी तरह टेम्परेचर भी ज्यादा होता जाएगा। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों जो आपको याद रखना है। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अगर क्वेश्चन आया कि डिफॉरेस्टेशन के नतीजे क्या हैं तो आपको ये 4 पॉइंट्स जरूर लिखना है। फर्स्ट ये कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगा। सेकंड ये कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा। थर्ड ये कि रेनफॉल कम होती जाएगी। फोर्थ ये कि सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाएगी, ठीक है। मोreover there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. Recall the plants need carbon dioxide for photosynthesis. हाँ, डिफॉरेस्टेशन की वजह से जैसे कि मैंने अभी कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हुआ बच्चों तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो गर्मी, जो हीट अर्थ पे आ रही है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, गर्मी जो जमीन पे आ रही है सूरज की वो उसे एब्जॉर्ब करेगा। इससे होगा क्या, जमीन पे गर्मी बढ़ेगी और यही वजह से अर्थ में, प्लैनेट में ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ेगी। वार्मिंग यानी तपिश, गर्मी। और ये टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से जो है पानी जो है एवापोरेट अच्छी तरह नहीं होगा और एवापोरेट जब अच्छा नहीं होगा तो बारिश कम हो जाएगी। तो एक एक चीज जो है ये इससे एक एक चीज इंटर रिलेटेड है, ठीक है। जब बारिश कम होगी तो क्या होगा, जमीन सूखी पड़ती जाएगी, ठीक है, जमीन सूखी पड़ती जाएगी। डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कॉज व्हिच लीड्स टू चेंज इन द सॉइल प्रॉपर्टीज। इससे क्या होगा, जब फॉरेस्ट साफ कर दिए जाएंगे, यानी जंगलों से जब झाड़ें काट दिए जाएंगे तो जमीन जो है सख्त होती चली जाएगी और जमीन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो ऊपर का जो फर्स्ट लेयर था जमीन का, नरम मिट्टी का लेयर, वो खत्म होता जाएगा और उसके बाद का जो पथरीली जमीन का लेयर है वो ऊपर उभर के आएगा, लेकिन वो पानी नहीं एब्जॉर्ब नहीं करता वो, ठीक है। अब ये जो ऊपर की जमीन के ऊपर का की सतह की लेयर थी, नरम मिट्टी का लेयर, वो जब खत्म हो जाएगा, वो जब चला जाएगा तो उसके बाद का लेयर ऊपर आएगा जो कि पथरीली जमीन का लेयर है, ठीक है। The soil has less humus and is less fertile. Gradually the fertile land gets converted into deserts. और ये जो मिट्टी है, ठीक है, ये जो पथरीली इलाके की जमीन है
ये डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इसे क्या कर और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डेजर्टिफिकेशन। डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, खाली मिट्टी। वो वैसी मिट्टी जिसमें ना झाड़ उगाया जा सकता है, वैसी मिट्टी जो पानी नहीं पकड़ सकती, वैसी मिट्टी जिसमें मिनरल सॉल्ट्स नहीं होते। अब डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा वो देखिए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से जमीन के अंदर पानी एब्जॉर्ब करने की काबिलियत कम हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, जमीन के अंदर, जमीन की मिट्टी में पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके, पानी जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इनफिल्ट्रेशन रेट, जो यानी पानी को, जमीन में पानी एब्जॉर्ब होने की जो जमीन की खासियत है उसे इनफिल्ट्रेशन रेट कहते हैं। यानी जो कौन सी मिट्टी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी, इट इज मोर इनफिल्ट्रेट। ठीक है, जो मिट्टी पानी को कम एब्जॉर्ब करेगी इट इज लेस इनफिल्ट्रेट, जैसा कि रेती है। ठीक है, तो ये मिट्टी जो है सब जंगलों से झाड़ों को काटने की वजह से मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता सूखी पड़ती चली जाएगी और पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। ये जब पानी को जज्ब नहीं करेगी बच्चों, तो पानी, जमीन के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितने भी प्रोटीन्स, विटामिन जो झाड़ को मिलने वाले थे, वो खत्म होते जाएंगे। ठीक है, वो खत्म होते जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएंगे तो जमीन क्या होगी? पथरीली जमीन हो जाएगी, बियाबान जमीन हो जाएगी, जैसे कि ये दिखाता हूं मैं आपको। जमीन बियाबान हो जाएगी, पथरीली हो जाएगी, जमीन सख्त हो जाएगी। खैर, सॉरी बच्चों, आपके चैप्टर में वो पिक्चर नहीं, वो फोटो नहीं रखी गई है। हाँ, लेकिन डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होगा? पानी नहीं सूख, पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा और उस वजह से जमीन सूखी पड़ती चली जाएगी। ओके, ये सारी चीजें डिफॉरेस्टेशन की वजह से है। नाउ, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी हिफाजत। ठीक है, अब आइए थर्ड टॉपिक है, ये ये जो झाड़ों की हिफाजत है और जानवरों की हिफाजत है, तहफ़्फ़ुज़, ये वो कैसे कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, वी गो वी वेंट टू Professor Ahmad said that how can we conserve the forest and wildlife? He organizes a visit to Biosphere Reserve for Tahili. Now, तो बच्चों, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट शुरू किया है। ये डिपार्टमेंट हर कंट्री में है, हर कंट्री के सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट में भी होती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे कहते हैं। इनका काम यही होता है कि जंगलों में झाड़ों की हिफाजत करें। ये एम्प्लॉयज जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, ये जंगलों में जाकर झाड़ों की हिफाजत करते हैं और वो देखते रहते हैं कि कहीं कोई झाड़ सड़ तो नहीं रहा, कहीं कोई झाड़ खराब तो नहीं हो रहा, कहीं कोई दरख्त सूख तो नहीं जा रहा। तो इसके वजह से, इसके जरिए से जंगल की हिफाजत होती है और जानवरों की हिफाजत करने के लिए बहुत से प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ सैनिटरीज, वाइल्ड लाइफ सैनिटरी गवर्नमेंट ने बनाया है। मतलब ये कि एक अलग सिटी में, ठीक ठीक है, सिटीज में जो है, अलग अलग सिटीज में, हर एक सिटी में नहीं, अलग अलग छोटे से सेलेक्टेड सिटीज में गवर्नमेंट ने एक जगह लेकर उसे जंगल की तरह बनाकर वहां पे जानवरों को छोड़ते हैं और उनकी देखभाल करते हैं कि वो खाना खा तो रहे हैं या नहीं, या फिर उन्हें वो बीमार तो नहीं हो रहे, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। तो इस तरह सैनिटरीज गवर्नमेंट ने बना के रखे हैं। ये आज से नहीं बल्कि बहुत जमाने से ये काम चला आ रहा है। बादशाहों के दौर से ही ये सैनिटरीज का काम शुरू हुआ। जैसे कि बर्ड सैनिटरी है, जहां पर हर तरह के पक्षी को रखकर उनकी हिफाजत की जाती है। इसी तरह जानवरों की सैनिटरी है, नेशनल पार्क है और बायोस्फीयर रिजर्व है। नेशनल पार्क जो हम जू वगैरह देखते हैं, वो भी क्या है, वो भी एक तरह की जानवरों की हिफाजत का जरिया है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट और कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, जानवरों के लिए और झाड़ों की हिफाजत के लिए।